आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मिल्क कंपोनेंट। ठीक है, दूध के संगठन क्या क्या है। देखिए, इससे पहले हम लोग जो है दुग्ध दोहन विधि हम लोग पढ़ लिए हैं, मिल्किंग मेथड पढ़ लिए हैं। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा सीरीज़ वाइज वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, पशुपालन की। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपोनेंट ऑफ मिल्क। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ मिल्क, दुग्ध का संगठन, है ना। तो देखिए, पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दूध क्या होती है। तो दूध जो है ना, एक फीमेल पशु से प्राप्त हुआ, है ना, फीमेल से प्राप्त हुआ। और फीमेल के कहाँ से? मैमरी ग्लैंड से। ठीक है, मैमरी ग्लैंड से प्राप्त हुआ एक नेचुरल सिक्रेट होता है, एक नेचुरल लिक्विड होता है ना, जिसमें फैट और एसएनएफ फिक्स रहता है। फैट जो है 3.5%, ये जो है गौ पशु के केस में है। फैट जो है 3.5% और एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट, तो ये 8.5% होती है। अगर इतना जो है रेशियो में फिक्स है तभी हम उसको मिल्क कहेंगे, अदरवाइज मिल्क नहीं कहते हैं। ठीक है, देखिए, मिल्क में ना दो चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। कौन कौन सी? एक है आयरन की और एक है विटामिन सी की। तो ये पूछा भी जाता है, मिल्क को कंप्लीट फूड कहते हैं, लेकिन इसमें दो चीज़ की बहुत कमी पाई जाती है, एक आयरन की और दूसरा है विटामिन सी की। अब देखिए, मिल्क में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो मिल्क में दो ही चीज़ पाया जाता है, सबसे ज़्यादा तो पानी पाया जाता है। और पानी को अगर खौला के उड़ा देंगे तो बचेगा जो ठोस है उसको सॉलिड बोलते हैं। ठीक, तो कंपोनेंट ऑफ मिल्क में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। कितना परसेंट? 87%। ये ध्यान रखिएगा, मिल्क में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। ठीक है, अब मिल्क को खौलाएंगे, दूध को खौला दिए, पूरा पानी उड़ गया, बचा क्या? ठोस पदार्थ। ठीक है, आप लोग दूध पाउडर को देखे होंगे। दूध पाउडर क्या है? एक जो है दूध को खौला के या फिर उसमें से मैक्सिमम पानी को उड़ा के जो बची हुई पाउडर है उसी को दूध पाउडर बोला जाता है। तो जो बची पाउडर है उसको क्या बोलते हैं? ठोस। अब ये कितना परसेंट पाया जाता है? ये 13% पाया जाता है। अब इन ठोस में दो चीज़ पाया जाता है, एक पाया जाता है फैटी मैटर, यानी कि जो फैट वाले चीज़ है उसको फैटी मैटर यानी वसा बोलते हैं। और दूसरा है जो फैट सॉलिड नॉट फैट, मतलब ठोस तो है लेकिन इसमें फैट की मात्रा नहीं है। फैट को छोड़ के बाकी ठोस को एसएनएफ बोला जाता है। तो फैट में कौन कौन सा है? तो फैट में सबसे ज़्यादा जो है ट्रू फैट पाया जाता है ना। ट्रू फैट का एग्जाम्पल है ग्लिसराइड्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो फैटी मैटर में सबसे ज़्यादा ग्लिसराइड की मात्रा पाई जाता है। कितना परसेंट पूछेगा तो 3.95% पाया जाता है। ये सबसे जो है ज़्यादा पाया जाता है, इसको ट्रू फैट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ट्रू फैट के एग्जाम्पल क्या है? ग्लिसराइड। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जो मतलब सॉलिड तो है, ठोस तो है, लेकिन इसमें फैट नहीं है। फैट को छोड़ के बाकी सबको क्या बोलते हैं? एसएनएफ। एसएनएफ में देखिए लैक्टोज पाया जाता है और अन्य में खनिज पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। ये सारे चीज़ जो है एसएनएफ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ जो है ठोस में पाया जाता है। तो अब देखते हैं इसके कैरेक्टर्स, है ना, जो फैटी मैटर और इसमें जो लैक्टोज पड़े, खनिज, विटामिन, प्रोटीन। अब इसके कुछ कुछ कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है वसा, फैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, जो वसा होती है ना, ये दूध में इमल्सन के फॉर्म में पाया जाता है। इमल्सन का मतलब क्या है कि ये मान के चलिए, ये इस कटोरी में दूध है, दूध रखा हुआ है। ठीक है, अब दूध में ना छोटे छोटे गोला के रूप में फैट पाया जाता है। इसी गोला को ही बोलते हैं इमल्शन के रूप में। आप लोग सपोज मान के चलो कि एक गिलास ले लो, अब गिलास में पानी डाल दो, आधा गिलास। ठीक है, अब उसमें जो है कुछ तेल डाल दो, तो तेल क्या पानी में घुलता है? नहीं घुलता है ना। तो वो जो है बूंद बूंद करके जो है ना, आपको ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार से जो है दूध के अंदर भी गोला गोला के रूप में जो है वसा पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सन फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? इमल्सन फॉर्म। इसको जब चाहे आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा चेंजेबल रहते हैं। आप इस छोटा गोला को कूच कांच दीजिए और छोटा हो जाएगा, इसको जो है आप इकट्ठा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, बड़ा गोला बन जाएगा। इसीलिए बोलते हैं दूध में जितने भी संगठन है ना, जितने भी कंपोनेंट है, सबसे ज़्यादा चेंजेबल कौन सा है?
फैट है, सॉलिड मिल्क फैट है, ठीक है। क्योंकि आप इसको चाहे तो और छोटा गोला बना दो और चाहे तो आप बड़ा गोला बना के मक्खन बना लो, ठीक है, घी बना लो, इसमें गोला जो है बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने अनुसार जो इसको चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मोस्ट चेंजेबल। और देखिए जो है गाय के दूध में और भैंस के दूध में अगर कंपैरिजन करिएगा तो सबसे ज़्यादा फैट जो है किसके दूध में पाया जाता है, तो भैंस के दूध में पाया जाता है। अब ये जो फैट जो है ना मिल्क के वैल्यू यानी कि मिल्क के प्राइस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या प्राइस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, आप मार्केट में जाइएगा कि भैया हमको दूध बेचना है, ठीक है, आप कितना रुपया लीजिएगा, तो पहले देखेगा कि इस दूध में फ़ैट कितना % है, क्योंकि उसको जो है मिठाई बनाना है, उस हलवाई को मिठाई बनाना है। अगर फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा निकल रही है मतलब आपका दूध जो है ठीक है, प्योर है, तो आपका दूध को ज़्यादा कीमत में वो खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। भैया आप जो है अपना दूध को एक काम करिए 40 रुपए में दे दीजिए, ठीक है। तो और अगर आपके दूध में जो है फ़ैट की मात्रा कम है तो वो बोलेंगे भैया फ़ैट की मात्रा कम है, मिठाई कम बनेंगे, तो आप एक काम करिए 40 तो बिक रहा है मार्केट में, आप 30 ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो 40 रुपये मिल रहा है कि 30 रुपये मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दूध में उपस्थित फ़ैट % के ऊपर, ठीक है। दूध में जितना ज़्यादा फैट होगा उसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। समझ में आ गया। इसीलिए मिल्क वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, फैट प्रतिशत के ऊपर। अब ये फैट प्रतिशत कैसे नापेंगे हम, तो इसका टेस्ट जो है ब्यूटारोमीटर से किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि फैट जो है किससे नापा जाता है, तो ब्यूटारोमीटर से जो है इसको ज्ञात किया जाता है, ठीक है, ब्यूटारोमीटर से नापा जाता है। अब मिल्क फैट के कुछ कैरेक्टर जो है आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व कितना होता है फैट के, ये सबसे हल्का होता है। अपेक्षिक घनत्व यानी कि उसका घनत्व है ना, उसका घनापन, उसका भार, ठीक है, तो ये सबसे जो है इसका घनत्व कम होता है। मिल्क का एक नॉर्मल मिल्क का देखिएगा तो उसका अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, उसका 1.028 से 1.030 होता है। जबकि फैट का देखेंगे, मिल्क फैट का इसका अपेक्षिक घनत्व है 0.91 से 0.93 है, मतलब कि ये दूध से भी हल्का है। थोड़ा सा अब इसको खौला दीजिए मिल्क को, ठीक है, थोड़ा सा खौला के आप छोड़ दीजिए तो ये धीरे से जो है ऊपर आके तैरने लगता है, ठीक है। आप उसी को मलाई बोलते हो, ठीक। मलाई को आप मस्त जो है अलग करके आप जो है उसका मज़ा ले सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे हल्का होता है। मिल्क में जितने भी कंपोनेंट मैं बताऊंगा अभी, है ना, जैसे कि ये फैटी मैटर में फैट पड़े हैं, लैक्टोज, खनिज, विटामिन्स, प्रोटीन, ये जितने भी कंपोनेंट पाया जाता है, सबसे ज़्यादा हल्का कौन रहता है, तो फैट होता है। इसीलिए ये जल्दी जो है आप मिल्क को थोड़ा सा गर्म करके छोड़ दीजिए, आप तुरंत जो है देखोगे ऊपर मलाई जम जाता है। क्यों जमता है, क्योंकि ये हल्का होता है, हल्का होकर ऊपर तैरने लगता है, ठीक। तो इसका रिलेटिव डेंसिटी कितना है, ये कम है, तो 0.91 से 0.93, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट, कितने ताप पे गल जाता है, तो 28 से 30 डिग्री ताप देने से ये गलना चालू हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका। आयोडीन वैल्यू कितना है, तो 25 से 35 है, ये भी ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव कॉफिशिएंट है ना, डाइजेस्टिव कॉफिशिएंट कितना है, तो 99% ये डाइजेस्टिव कॉफिशिएंट है। तो ये कुछ फैट के बारे में जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रोटीन के बारे में, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ लिए हैं फैट के बारे में, अब हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोटीन जो है दूध में केसिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है, मुख्यतः केसिन के रूप में पाया जाता है। केसिन के अलावा जो है प्रोटीन के रूप में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये भी पाया जाता है, ठीक है। तो तीनों जो है प्रोटीन का ही रूप है और तीनों फॉर्म जो है दूध में पाया जाता है, ठीक। और इसमें से ये तीनों में से सबसे ज़्यादा केसिन पाया जाता है, ठीक। और ये दोनों को क्या बोलते हैं, फटने वाले प्रोटीन यानी कि वे प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तो ये जो ग्लोबुलिन है ना, ये ग्लोबुलिन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए रहता है, रेजिस्टेंट पावर, जो रोग के प्रति जो रेजिस्टेंट पावर होती है, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए ग्लोबुलिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और ग्लोबुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा खीस में पाई जाती है, जो कोलेस्ट्रम है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखिए प्रोटीन जो है 3 प्रकार से पाई जाती है, कौन कौन से, पहला है केसिन, दूसरा है एल्ब्यूमिन और तीसरा है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो केसिन का अलग अलग टाइप्स है, केसिन 4 प्रकार के होते हैं और इन तीनों प्रोटीन में से सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, दूध में केसिन, ठीक है। और इन केसिन जो है, ये केसिन जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं और इस केसिन जो है कोलाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कोलाइड का फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आप जो है एक जो है गिलास ले लीजिए, गिलास में आप पानी डाल दीजिए आधा गिलास, अब उसमें जो है बारीक एकदम बालू के कण ले लीजिए या फिर मिट्टी का कण ले लीजिए, ठीक है, मिट्टी ले लीजिए, चिकनी मिट्टी, अब उस पानी में जो है मिला दीजिए, चम्मच से घोल दीजिए बढ़िया से, तो क्या पूरी तरह से घुलेगा क्या, पानी में नहीं घुलेगा ना। तो वो जो एक फॉर्म में जो उपस्थित रहता है आपको दिखेगा कि एकदम जो है गंदा टाइप से पानी दिखता है, उसमें जो बारीक जो एकदम चिकनी मिट्टी के जो कण है वो मिट्टी जो है पानी के अंदर रहती है, ठीक, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, कोलाइडल फॉर्म, ठीक है। ये कोलाइडल फॉर्म जो है ये ना ही पूरी तरह से घुलेगा और ना ही आपको जो है क्लियर कट दिखेगा कि ये सेपरेट है, समझ गए ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो है केसिन जो है दूध में जो है घुला रहता है, ये मात्र जो है आप देखेंगे ना, इसका जो है प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये 0.1% केवल जो है ये दूध में घुला हुआ रहता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा एस केसिन है, बीटा केसिन, गामा केसिन और क्रिप्टो केसिन। अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन सा केसिन पाया जाता है, तो अल्फा एस केसिन, ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा एस केसिन जो है दूध में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना परसेंट, 54.5%, और इसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पहले क्या मैं बताया कि प्रोटीन जो है दूध में 3 प्रकार से पाया जाता है, देखिए केसिन के फॉर्म में, एल्ब्यूमिन के फॉर्म में और ग्लोबुलिन के फॉर्म में, ठीक है। अब केसिन जो है इन तीनों फॉर्म में से केसिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग इन तीनों में देखेंगे तो 80% अकेला जो है केसिन पाया जाता है। अब केसिन अलग से 4 प्रकार के होते हैं। केसिन किस फॉर्म में घुला हुआ रहता है दूध में, तो कोलाइडल के फॉर्म में रहता है। और ये केसिन 4 प्रकार में से सबसे ज़्यादा अल्फा एस केसिन पाया जाता है, कितना परसेंट, 54.5% पाया जाता है और इसी के वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है। इतनी बात क्लियर हो गया। अब देखिए इसके कुछ गुण आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी घुलनशीलता कितना है, मैं अभी बोला कि 0.1%, मात्र 0.1% ही घुला रहता है, बाकी जो है कोलाइडल के फॉर्म में उपस्थित रहता है। इसका अपेक्षिक घनत्व देखेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी तो 1.29 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध से अलग इसको करने के लिए, केसिन को अगर अलग करना चाहते हैं दूध से, तो 68% अल्कोहल या फिर कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केसिन के गुण हो गया। अब केसिन के अलावा जो है प्रोटीन के फॉर्म में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन भी पाया जाता है। इन दोनों को बोलते हैं फटने वाले प्रोटीन, यानी कि वे प्रोटीन, यहाँ पे मैं बताया वे प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए इसमें याद रखने वाली बात है कि एल्ब्यूमिन जो है ना, ये जो है दूध में भी प्रोटीन के रूप में पाया जाता है, अंडा में भी प्रोटीन के रूप में और रक्त में भी प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। अगर पूछेगा कि दूध, अंडा और रक्त तीनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो एल्ब्यूमिन, ठीक है। ग्लोबुलिन किस में पाया जाता है, तो दूध और रक्त में प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन है, ठीक है। अगर पूछेगा खीस में जो है, खीस देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि खीस जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत बेहतर माना जाता है और ये बछड़ों के लिए बहुत उत्तम आहार माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें ग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके वजह से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। अब ये प्रोटीन हो गया कंप्लीट। उसके बाद लैक्टोज, देखिए लैक्टोज एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है। और ये किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है ना।
डाइसैकेराइड। ये किससे किससे बना है? तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मॉलिक्यूल से बनता है। ठीक, अब इसके कुछ कैरेक्टर हैं। देखिए, लैक्टोज के कारण ही दूध में क्या आता है? मीठापन आता है। तो मीठा थोड़ा सा जो है आपको गाय के दूध ज़्यादा मीठा लगता होगा, ठीक है, तो उसमें जो है लैक्टोज की मात्रा जो है पाया जाता है, इसीलिए उसका जो है टेस्ट थोड़ा सा मीठा लगता है। तो मीठापन किसके कारण? लैक्टोज के कारण। ठीक है, अब लैक्टोज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दही बनाने के लिए देखिए, दही किण्वन के माध्यम से बनाया जाता है, किण्वन के जरिए, और दही बनाने के लिए इसी लैक्टोज का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि लैक्टोज को ही किण्वित करके फर्मेंटेट करके जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके दही बना देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फर्मेंटेशन के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद है ये किस फॉर्म में रहता है? तो ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू मतलब कि पूरी तरह से, जैसे आप पानी में नमक को घोल दो या शक्कर को घोल दो तो पूरी तरह से घुल जाता है, उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ये लैक्टोज भी मिल्क में किस फॉर्म में घुला रहता है? ट्रू सॉल्यूशन के रूप में घुला रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है खनिज। खनिज भी दूध में ट्रू सॉल्यूशन के रूप में घुला हुआ रहता है। और सबसे अगर मुख्य खनिज कौन कौन सा पाया जाता है दूध में? तो कैल्शियम, पोटेशियम। तो ये थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि जो है कौन से पशु के दूध में कितना वसा, कितना प्रोटीन, कितना लैक्टोज, कितना खनिज पाया जाता है, पूरा जो है एक चार्ट फॉर्म में मैं बता दूंगा। और उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, उसको भी ऐड कर लीजिएगा कि केसिन जो है ना सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो भैंस के दूध में सबसे ज़्यादा केसिन पाया जाता है अपेक्षाकृत गाय के दूध में। ठीक है, क्योंकि गाय का दूध हल्का सा पीलापन होता है। अगर पूछेगा पीला रंग क्यों होता है, तो ये बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और भैंस के दूध जो है अधिक सफ़ेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें केसिन की मात्रा ज़्यादा होती है और केसिन की वजह से ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से थोड़ा सा शेयर कर लीजिए। ठीक है, देखिए इतना मेहनत से हम कंटेंट बनाते हैं, थोड़ा सा